आपके कहिए या रसूल अल्लाह। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। जी बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का। जो चीरा तो एक कतराए खूना निकला। मौलाना रियाज साहब बेचारे काफी दिन से लगे हुए, नहीं साहब जाना ही है, जाना ही है, जाना ही। अरे साहब ऐसा माहौल होता है और चुनी होता है और चुना होता है। मुझे मालूम होता कि यहाँ सिर्फ शायरों ही को सुना जाता है, कतन आने के लिए मैं राजी नहीं होता। सारा माहौल आपके ऐसा ही है। आधे से ज्यादा लोग चले गए, चहलकदमी कर रहे हैं, लोग बिस्तरों में पहुंच गए। समझने में आपसे पूछूं कि आपने क्या सुना इतनी देर में? बताएंगे आप? बताएंगे क्या सुना जी? इसलिए हर चीज एक हद तक इस्तेमाल की जाती है तो वो फायदा देती है, और जब जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल की जाती है तो फिर नुकसान होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वाला ने जब नस्ल इंसानी को वजूद बख्शना चाहा, बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को रब ने बुलाया और फरमाया, जिब्रील जमीन पर जाओ। ध्यान दे आप मेरी बात पर। जमीन पर जाओ और जमीन से कुछ मिट्टी लेकर आओ। लेकिन ख्याल रहे जिब्रील, जमीन से जो मिट्टी लाओ उस मिट्टी में हर रंग की मिट्टी हो, बटीली हो, गंदुमी हो, सफेद हो, नर्म हो, टाइट हो, हर मिजाज की, हर रंग की, हर तबीयत की जमीन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आओ। बुलबुले सिदरा जिब्रील अमीन जमीन पर तशरीफ लाए, जमीन से मिट्टी ली, चलने का इरादा किया। जमीन ने पूछा, जिब्रील ये मिट्टी आज मुझसे क्यों जुदा की जा रही है? हजरत जिब्रील ने फरमाया, इस मिट्टी से हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार किया जाएगा, उसमें रूह डाली जाएगी, आदम को जमीन पर भेजा जाएगा, जमीन पर उनकी ज़ुर्रियत, उनकी नस्ल, उनकी औलाद फलेगी, फूलेगी, परवान चढ़ेगी। उनमें से कुछ वो होंगे जो रब की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत बनाई है। कुछ वो होंगे जो रब की नाफरमानी करेंगे, मासियात में गिरफ्तार होंगे, कुफ्र व शिर्क की दलदल में फंसेंगे, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम बनाया है। ज़मीन ये सुनकर रोने लगी, गिरियाज़ारी करने लगी। अर्ज करती है ज़मीन रोकर, जिब्रील खता आदमी करेगा, गलती आदमी करेगा, पाप आदमी करेगा, गुनाह आदमी करेगा, लेकिन उसकी वजह से मुझे जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये जिब्रील मेरी हालत पर तरस खाओ, मुझ पर रहम करो। जिब्रील को जमीन के रोने पर तरस आ गया, मिट्टी डालकर वापस हो गए। अल्लाह ने फरमाया, इसराफील तुम जाओ। हजरत इसराफील आए, जमीन से मिट्टी ली, लेकर चले। जमीन ने वही तरीका, वही वतीरा, वही अंदाज इख्तियार किया। इसराफील को तरस आ गया, मिट्टी डालकर वापस हो गए। अल्लाह ने फरमाया, मीकाईल तुम जाओ। हजरत मीकाईल जमीन पर आए, जमीन से मिट्टी ली, लेकर चले। जमीन फिर रोने लगी, जमीन फिर गिरियाज़ारी करने लगी, जमीन फिर आहो बोका करने लगी। एक हजरत मीकाईल को तरसा गया, मिट्टी डालकर वापस हो गए। अल्लाह ने फरमाया, इजराइल तुम जाओ। हजरत इजराइल आए, जमीन से मिट्टी ली, लेकर चल दिए। जमीन रोती रही, इजराइल बढ़ते रहे, जमीन तड़पती रही, इजराइल बढ़ते रहे, जमीन सिसकती रही, इजराइल बढ़ते रहे, जमीन गिरियाज़ारी करती रही, इजराइल बढ़ते रहे। जमीन ने सख्ती से गिरिया किया, दामन इजराइल थाम कर अरीज़ा पेश किया, ए इजराइल मेरे रोने पर जिब्रील को रहम आ गया, इसराफील को तरस आ गया, मीकाईल को मेरी हालत पर रहम आ गया। मिट्टी डालकर वापस हो गए। इजराइल तुम्हें तरस क्यों नहीं आता? इजराइल फरमाते हैं, जमीन तो रोती है, रोती रहे, तू सिसकती है, सिसकती रहे, तू तड़पती है, तड़पती रहे, तू बेलकती है, बेलकती रहे। ए जमीन मुझे तेरा रोना नहीं देखना है, मुझे अल्लाह का हुक्म देखना है, तू रोती रहे, मुझे ये मिट्टी ले जाकर रब की बारगाह करम में पेश कर देनी है। मिट्टी लेकर आगे बढ़े, रब की
बारगाह करम में पहुंच गए, ले जाकर मिट्टी पेश कर दी। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? इजराइल अर्ज करते हैं मौला मैं ले आया। रब ने फरमाया जमीन रोई नहीं। हजरत इजराइल अर्ज करते हैं मौला जमीन रोती रही, लेकिन मुझे उसका रोना नहीं देखना था, मुझे तेरे हुक्म पर अमल करना था। अल्लाह फरमाता है इजराइल आज मिट्टी को मिट्टी से जुदा भी तुम्ही ने किया है, और जब इस मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का नंबर आएगा तब भी ड्यूटी तुम्हारी ही। जब मिट्टी को मिट्टी में मिलाने का नंबर आएगा ड्यूटी तुम्हारी ही लगेगी। क्यों? कि जब ये आदमी दुनिया से रुखसत होगा, खूनी रिश्ते एक दूसरे को जाते हुए तड़पेंगे, चीखेंगे, दहाड़े मारेंगे, वाय वैला करेंगे। कहीं ऐसा ना हो जिब्रील को तरस आ जाए, मीकाईल को रहम आ जाए, इसराफील को रहम आ जाए, छोड़कर चले आए। ए इजराइल आज मिट्टी को मिट्टी से जुदा भी तुम्ही ने किया है, और मिट्टी को मिट्टी में मिलाने भी तुम ही जाओगे। रखी गई मिट्टी, अल्लाह ने उस मिट्टी पर 40 साल, कितने 40 साल, एक रिवायत में आया है 40 दिन उस मिट्टी पर बारिश फरमाई। 40 साल या 40 दिन मिट्टी पर बारिश, लेकिन 39 साल गम की बारिश, एक दिन खुशी की बारिश। इसलिए आदमी की जिंदगी में गम ज्यादा है, खुशियां कम है, उलझने ज्यादा है, मसरतें कम है, परेशानियां ज्यादा है, शादमानियां कम है। 40 दिन या 40 साल उस मिट्टी पर बारिश। अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का जसद खाकी तैयार फरमाया। हाथ है पकड़ नहीं सकता, पैर है चल नहीं सकता, जबान है बोल नहीं सकती, आंख है देख नहीं सकती, कान है सुन नहीं सकते। अल्लाह ने रूह को उस कालिब में दाखिल होने का हुक्म दिया। रूह ने अंदर जाना चाहा, लेकिन जब झांक कर देखा तो अंदर अंधेरा था, तारीकी थी, पूरा माहौल पूरा माहौल जुल्मत कदा था। रूह निकल कर बाहर आ गई। रब ने फरमाया क्या हुआ? रूह अर्ज करती है मौला अंदर बड़ा अंधेरा है, बड़ी तारीकी है, वहशत और दहशत महसूस हो रही है। अल्लाह ने फिर फरमाया, रूह ने फिर वही उज़्र किया। बदहू रब्बे कदीर ने नूरे मोहम्मदी से, मेरे पैगंबर के नूर से हजरत आदम के कालिब को मुनव्वर किया, और उसके बाद फिर रूह को दाखिल होने का हुक्म दिया। अब रूह ने जब अंदर झांक कर देखा तो उजाला ही उजाला था, नूर ही नूर था, रोशनी ही रोशनी थी। अब रूह ने दाखिला शुरू कर दिया। पहले रूह अंदर जाला नहीं जाती थी, और अब दाखिला हो गया है तो रूह बाहर आना नहीं जाती है। हजरत आदम के जिस्म जब रूह उतर गई, अल्लाह के फरिश्ते हजरत आदम के पीछे हाथ बांधकर बाअदब खड़े हो गए। हजरत आदम के कानों में किसी के हल्की हल्की तस्बीह पढ़ने की आवाजें आने लगी। हजरत आदम अरीदा पेश करते हैं बारगाह मौला में, परवरदिगार ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों खड़े हैं, और मेरे कानों में किसके तस्बीह पढ़ने की आवाजें आ रही है, आवाज आती है। रब की बारगाह से जवाब मिलता है, आदम तुम्हारी पक्ष में मेरे आखिरी पैगंबर का नूर है, तुम्हारी पुश्त में मेरे आखिरी पैगंबर का नूरे मोहम्मदी चमक रहा है। उसकी तादीम के लिए फरिश्ते तुम्हारे पीछे खड़े हैं, और वही नूर मेरी तस्बीह बयान कर रहा है, जिसकी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंच रही है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं बारेला नूर पुश्त में है, फरिश्ते पीछे खड़े हैं। मौला इस नूर को मेरे जिस्म के किसी अगले हिस्से में बदियत फरमा दे। नूरे मोहम्मदी पुश्त आदम से मुंतकिल हुआ, पेशानी में चमकने लगा, फरिश्ते पीछे से हटे, हजरत आदम के सामने आ गए। आदम अर्ज करते हैं मौला पीछे थे अब आगे आ गए। अल्लाह ने फरमाया नूर पुश्त में था अब पेशानी में है, इसलिए फरिश्ते आगे आ गए। आदम अरीदा पेश करते हैं बारेला नूर पुश्त में था, फरिश्ते ज़ियारत भी कर रहे थे, ताज़ीम भी कर रहे थे। नूर पेशानी में है, फरिश्ते अपनी ज़ियारत तो ताज़ीम कर रहे हैं, लेकिन मेरे माबूद पुश्त में था या पेशानी में है, मैं अपनी ज़ियारत तो ताज़ीम से महरूम। ए बारेला इस नूर को मेरे जिस्म के किसी ऐसे हिस्से में रख दे, मैं भी नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम कर सकूं, उसका एहतराम कर सकूं। वो नूरे मोहम्मदी आदम के अंगूठों में आया, आदम ने अंगूठों को उठाया, लबों से चूमा, आंखों से लगाया। क़यामत तक आने वाले अपने फर्जंदों को बताया, जब तुम्हारे सामने नामे मोहम्मद लिया जाए, अंगूठे चूमना, आंखों से लगाना, और अपने बाप आदम की सुन्नत पर अमल करना।
नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा इखलाक रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे से आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम अंगूठों को चूम कर आंखों से, आज हम जब नामे मोहम्मद आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंगूठे चूमते हैं। लोग हमारे इस चूमने पर फतवे लगाते हैं, लेकिन हम उनके फतवों से घबराते नहीं, अपने बाप आदम के तरीके पर अमल करते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबीना अपने पैगंबर के नूर की शान देखे। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदाइश जन्नत में आपको रखा गया, आपकी बाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया गया। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने तन्हाई तखलिया महसूस किया। हजरत आदम पर नींद गालिब, बाई पसली से हजरत हव्वा पैदा हुई। आदम व हव्वा को जन्नत में रखा। अल्लाह ने फरमाया आदम व हव्वा ये जन्नत है, जन्नत की नेमतें हैं, जैसे चाहो वैसे जन्नत की नेमतों को इस्तेमाल करो, लेकिन ख्याल रखना ये दरख्त गंदुम है, इसके करीब मत जाना। अल्लाह ने पाबंदी लगाई, ला तक़रबा हाज़िही शजरा, आदम व हव्वा दरख्त गंदुम के करीब मत जाना। शैतान निकाल दिया गया था, पहुंच गया निज़ाम कुदरत। शैतान जाकर हमलावर हुआ और कहने लगा खा लीजिए। आदम ने कहा रब की जानिब से ममानियत है, पाबंदी है। तावील करने लगा, अल्लाह ने फरमाया है ला तक़रबा, करीब मत जाना। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया ला ताकुला, खाना मत। अल्लाह ने करीब जाने पर पाबंदी लगाई है, खाने पर पाबंदी नहीं। ला मैं देता हूँ, खा। आपने पेश किया, खाया, और जब चूक हुई, हुक्मदूली हुई, रब को जला लाया। आदम व हव्वा के दोनों के जन्नती हुल्ले उतार लिए गए, जन्नती पहरन खुद ब खुद उतरे नीचे। अब हजरत आदम भी बरहना, हजरत हव्वा भी बरहना, शर्मसार हैं, दोनों नादिमो पेशेमान हैं। अब सत्रपोशी काहे से की जाए। देखा करीब में एक दरख्त है, हजरत आदम उस दरख्त के करीब बढ़े ताकि इस दरख्त से कुछ पत्ते तोड़कर सत्रपोशी कर ली जाए, बदन ढांप लिया जाए। दरख्त नीचा था, आदम पहुंचे ऊंचा हो गया। दूसरे के करीब गए, नीचा था, ऊंचा हो गया। तीसरे के करीब गए, दरख्त नीचा था, ऊंचा हो गया। ये के बाद गिरे, रब का पैगंबर दरख्तों की बारगाह में जाता रहा, लेकिन जो दरख्त नीचे थे ऊंचे होते चले गए। सबके आखिर में हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम दरख्त इंजीर के करीब पहुंचे। ये उमूमन ऊंचा होता है, बड़ा लंबा होता है, बड़ा ऊंचा होता है। इन दरख्त इंजीर के करीब पहुंचे, ऊंचा था झुक गया, ऊंचा था लच गया, ऊंचा था आदम के करीब आ गया। जैसे ही दरख्त इंजीर झुका, आदम अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त से 5 पत्ते तोड़े। 3 पत्तों से हजरत आदम ने अपना सत्र छिपाया, 5 पत्तों से हजरत हव्वा ने अपना सत्र छिपाया। इसीलिए आज हमारे यहाँ जब किसी औरत का इंतकाल होता है तो कफन में 5 कपड़े दिए जाते हैं। मर्द का इंतकाल होता है, कफन में 3 कपड़े दिए जाते हैं। कफन में 5 कपड़े देना ये आदम और हव्वा की सुन्नत है। दरख्त इंजीर झुक गया, आदम ने 8 पत्ते तोड़े। 5 पत्तों से हजरत हव्वा ने अपना सत्र छिपाया। अल्लाह ने फरमाया दरख्त इंजीर से बड़ा सखी निकला, तू बड़ा फैयाज निकला, बड़ा मेहरबान निकला। बाकी दरख्त नीचे थे, ऊंचे हो गए, लेकिन तू ऊंचा था, झुक गया, तू ऊंचा था, लच गया। मेरी इजाजत के बगैर तूने आदम को पत्ते कैसे दे दिए। दरख्त इंजीर अर्ज करता है मौला जो नीचे थे ऊंचा तूने किया, जिसे तू चाहता है ऊंचा करता है, जिसे चाहता है नीचा करता है। मौला जो नीचे थे ऊंचा तूने किया, और मैं ऊंचा था, मुझे नीचा तूने किया। परवरदिगार, और मैं तेरे आदम को पत्ते देने के लिए ना झुका, आदम को पत्ते देने के लिए आदम के करीब ना आया, बल्कि आदम की पेशानी में तेरे आखिरी पैगंबर का नूरे मोहम्मदी चमक रहा था। उस नूर की ताज़ीम के लिए मैं झुका। आदम ने मौका गनीमत जानकर पत्ते तोड़ लिए, अपना काम कर लिया। मैं क्या करूं, मैंने तो नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम की है। वाह बात है, वाह वाह, जिंदाबाद। मैंने
नूरे मोहम्मदी की ताजीम की। और जब नूरे मोहम्मदी की ताजीम दरख्त इंजीर करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी ताजीम का सिला उसे अता फरमाता है। अल्लाह कुरान में इंजीर की कसम याद फरमाता है और कहता है वत्तीन वज़्ज़ैतून, कसम है इंजीर की। एक दरख्त बज़ाहिर बेशऊरी चीज, बेअक्ली चीज नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम करे, अल्लाह कुरान में उसकी कसम याद फरमाए। हम गुलामाने नबी अगर अपने नबी का एहतराम करें, ये हमारे सीने अगर मोहब्बत नबी के मदीने हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी अच्छी और हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। हम नबी का मीलाद जैसे ही 12 रबीउल अव्वल शरीफ का चांद दिखाई देता है, जगह जगह, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर आमदे सरकार के जलसे शुरू हो जाते हैं। जगह जगह मिलादे मुस्तफ़ा होता है। क्या है मिलादे मुस्तफ़ा? नबी की आमद का जिक्र करना मिलाद है। मिलाद के लुग़वी माने आते हैं पैदाइश, पैगंबर की पैदाइश, नबी की विलादत, नबी की जलवागरी। लोग इसको हराम बिदअत, क्या सबूत है? क्या सहाबा के जमाने में मिलाद हुआ? सिद्दीक़ अकबर ने मिलाद पढ़ा? मैं कहता हूं जालिमों, उन्होंने पढ़ा और जरूर पढ़ा, लेकिन उस वक्त पढ़ने का अंदाज और था, आज के पढ़ने का अंदाज और है। पढ़ा उन्होंने भी और तुम करते उनकी बात। मैं तो ये कहता हूं मेरे नबी का मिलाद बंथरा में नबी के आकर दुनिया से तशरीफ ले जाने के 1400 साल के बाद बंथरा के लोग आज बंथरा में मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ रहे हैं। लेकिन शान ये है मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे और मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ा जा रहा था। नबी की जलवागरी नहीं हुई है और मिलाद मुस्तफ़ा पढ़ा जा रहा था। नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं और मेरे मुस्तफ़ा का मिलाद पढ़ा जा रहा था। और मियाँ मिलाद मुस्तफ़ा नबी की आमद से पहले पढ़ने वाले अखलाक रज़ा नहीं, सैयद अय्यूब जैसे नहीं और मियाँ कोई औलाना मौलाना नहीं, बल्कि मेरे नबी का मिलाद नबी की आमद से पहले हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। सारी जिंदगी हजरत आदम अपने फर्जंदों को बताते रहे कोई आने वाला है। शीश सारी जिंदगी कहते रहे कोई आने वाला है। नूह ने कहा कोई आने वाला है। दानियाल सारी जिंदगी मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ते रहे। जकरिया मेरे नबी की आमद का जिक्र करते रहे। यहया सारी जिंदगी मिलादे मुस्तफ़ा पढ़ते रहे। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने कहा कोई आने वाला है। ईसा रूहुल्लाह कहते रहे कोई आने वाला है। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा कोई आने वाला है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह बोलते रहे कोई आने वाला है। जिसकी आमद की बशारतें कम पेश 1,24,000 अंबियाए ज़बील एहतराम देते रहे, वो आने वाला 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादिक के वक्त में मक्के की धरती पर अब्दुल्ला मरहूम के घर में आमना बीबी की गोद में आया। और जब वो आया तो मियां पूरे जहान में नूर छाया। तभी तो बरेली के रज़ा ने फरमाया सुबह तैबा में हुई पटना है बाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल, जश्ने आमदे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत अच्छे तरह, जिंदाबाद। देखिए आपके दोनों मेहमान फिर तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह, आप इत्मीनान से बैठे। शाकारे तरन्नुम, शायर अहले सुन्नत, फैजान कादरी पीलीभीत। ड्रेस बदल के आएंगे लोग अब, समझ रहे हैं ना? इससे पहले हुलिया कुछ और था ना, दोनों हुलिया बदल के आए। पूछ लो जरा क्या इरादा है अब इनका। अल्लाह सलामत रखे। दोनों लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा और आपने बहुत अच्छा सुना।
इनके पढ़ने को, आपके सुनने को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन आमीन या रब। तो इजाजत है थोड़ी देर की और, हाँ, क्योंकि अब मामला इजाजत चलेगा। अब तक ये नहीं थे तो मैं ये समझ रहा मैं ही हूँ, लेकिन ये आ गए तो मुझे लग रहा कि ये फिर हैं, मेरे बाद भी हैं, पहले भी थे और मेरे बाद भी हैं। चलिए बिल्कुल आप मुतमईन रहे, मैं बड़ी जल्दी अपनी बात तवज्जो है आपकी, तो बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जी लगा कर कहिए या रसूल अल्लाह। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह नबी की जात बेमिसाल, इसी तरह मुस्तफ़ा की आमद लाजवाबो बेमिसाल। मेरे पैगंबर का नूर पाक पुश्तों और पाकीज़ा रहमों में मुंतकिल होता हुआ जनाब अब्दुल्ला की पेशानी में पहुंचा और जनाब अब्दुल्ला से मुंतकिल होकर आपकी वालिदा माजिदा बीबी आमना के शिकम अथर में पहुंचा। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रजब का महीना शबे जुमा, मेरे नबी का नूर अपने बाप अब्दुल्ला की पुश्त से मुंतकिल होकर अपनी वालिदा के शिकम में तशरीफ लाया, रहमे आमना में दाखिल हुआ। शान मेरे पैगंबर की, इधर पैगंबर का नूर पैगंबर की वालिदा में पहुंचा, उधर अल्लाह ने मक्के के जानवरों को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जानवर एक दूसरे को मुबारकबादियाँ देने लगे, मुबारक हो मुबारक हो। नबी की आमद का ज़माना करीब से करीब तर आ रहा है। आज रात अब अल्लाह के हबीब का नूर अपने बाप की पुश्त मुंतकिल होकर शिकम आमना में आ गया है। बीबी आमना फरमाती है वो तशरीफ़ ले आए, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे कोई ख्याल नहीं, मुझे कुछ एहसास नहीं इस चीज़ का कि मैं उम्मीद से हो गई। जबकि आलम क्या है, जैसी ही औरत उम्मीद से होती है उसे एहसास होता है कि मैं उम्मीद से हूँ। कुछ अलामात इस तरह की जाहिर होती है कि मियाँ पूरा परिवार जान जाता है कि घर की बहू उम्मीद से है, लेकिन बीबी आमना कहती है मैं हालत हमल से, लेकिन मुझे कोई एहसास नहीं, मुझे कोई ऐसी चीज़ लाहिक नहीं हुई जिससे मैं समझती कि मैं उम्मीद से हूँ। अल्लाह अकबर। बीबी आमना कहती है मुझे कोई पता नहीं था, दो चीज़ें ऐसी हुई जिससे मैंने जाना कि मैं उम्मीद से हूँ। कहती है एक रात में सोई थी, आलम ख्वाब में वजी चेहरे वाला नूरानी शक्ल का एक बुजुर्ग आया, और जब वो आया तो पूरा घर खुशबू से मुअत्तर हो गया, और आने के बाद उसने कहा अमना मुबारक हो। बीबी आमना कहती है मैंने कहा काहे की मुबारकबादी, और आप कौन हैं? तो आमना कहती है आने वाले ने कहा मैं रब का मुकर्रब फरिश्ता हूँ। कहा मुबारकबादी किस बात की? कहा तुम्हारे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है, रसूलों का सरदार आ चुका है, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार आमना तेरे शिकम में आ चुका है। बीबी आमना कहती है उससे जाना। दूसरी चीज कहती है बीबी आमना कि मेरा रोज का मामूल था, मैं अपने घर से रस्सी और डोल लेकर महल्ले की साथनों के साथ, सहेलियों के साथ, महल्ले पड़ोस की औरतों के साथ रस्सी और डोल लेकर जमजम के कुएं पर जाती पानी भरने के लिए। बीबी आमना कहती है अरब की गर्मी, चिलचिलाती धूप, सर का पसीना बहकर एड़ियों पर आ जाता, पथरीली जमीन, गाहे बगाहे मेरे कदम नुकीले पत्थरों से टकराते, कदम जख्मी हो जाते, लहूलुहान हो जाते। कहती है रस्सी डोल में बांधकर, डोल को कुएं में डालकर हिलाकर डोल को भरना और पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर डोल खींचना। अम्मा कहती है रस्सी खींचते खींचते हाथों पर निशानात मुनक्कश हो गए थे, लेकिन कहती है जब नबियों का इमाम मेरे शिकम में आ गया, रसूलों का सरदार आ गया, सारी कायनात का मालिक व मुख्तार आ गया, तो अम्मा कहती मेरी हालत ही बदल गई। अब जब मैं घर से निकलती सारी औरतें धूप में चलती, लेकिन मेरे सर पर बादल साया किए हुए चलते। सुभान अल्लाह। सारी औरतें धूप में, लेकिन मेरे सर पर बादल साया किए चलते। कहती अब तक नोकीले पत्थरों से मेरे कदम टकराते जख्मी हो जाते, लेकिन अब शान ये है जिस पत्थर पर मुजामना का कदम पड़ता है तो वो पत्थर मेरे कदम के नीचे पिघल कर मोम हो जाता है। सुभान अल्लाह। बीबी आमना कहती है जमजम के कुएं पर पहुंचती, सारी औरतें रस्सी डोल में बंद थी और डोल के जरिए से पानी खींचती, लेकिन जब मेरी बारी आती मैं रस्सी संभालती, डोल में बांधना चाहती, इतने से नीचे से पानी उफान खाता, किनारे तक आ जाता। हाथे पे गैबी सी आवाज आती आमना अब तुझे जहमत करने की जरूरत नहीं है, ले पानी किनारे तक आ गया है, अपने बर्तन भर ले। आमना अब जहमत की जरूरत नहीं, अब तो जमजम का पानी खुद चलकर तेरे कदमों के बोझ लेगा, क्योंकि तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ
चुका है कायनात का मालिको मुख्तार। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अजीब चीजें मेरे सामने रूनुमा होने लगी। पैगंबर के आने के बाद कहती एक दिन मैं अपने बिस्तर पर महवे इस्तराहत थी, आलम ख्वाब में थी। कहती अचानक मेरे कान में आवाज आई किसी के तस्बीह पढ़ने की, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना कहती है मेरी आंख खुली, मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा। तस्बीह की आवाज आ रही है लेकिन कोई तस्बीह पढ़ने वाला। कहती मुझे वहशत हुई, कुछ दहशत हुई, घबराहट सी मैंने महसूस की। कहती जब मुझे घबराहट होने लगी तो एक आवाज आई, आमना परेशान ना हो, ये तस्बीह पढ़ने वाला कोई और नहीं, ये तेरा लाल है जो तेरे शिकम से अपने रब की तस्बीह बयान वाह वाह, जिंदाबाद। 9 महीने तक लगातार हर महीना ख्वाब में अल्लाह का कोई नबी आता था। पहला महीना हजरत आदम आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, आमना मुबारक हो। मैंने कहा आप कौन है? कहा मैं अबुल बशर आदम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आमना मैं तेरा बाप हूँ, तेरे शिकम में नबियों का इमाम आ चुका है, इसलिए मुबारकबादी पेश करने आया हूँ। बीबी आमना कहती पहला महीना आदम आए, दूसरा महीना शीश आए, तीसरा महीना नूह आए, चौथा महीना लूत आए, पांचवा महीना इदरीस आए, छठा महीना इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, सातवां महीना इस्माइल जबीउल्लाह आकर मुबारकबादी पेश करते हैं, आठवां महीना मूसा कलीमुल्लाह आए और 9वें महीने में ईसा रूहुल्लाह आकर मुझे मुबारकबादी पेश करते हैं। बीबी आमना कहती 8वां महीना शाम का वक्त है, मैं खिरामा अपने घर से निकली और मैंने हरम मोहतरम का रुख किया। कहती है मैं पहुंच गई हरम शरीफ में। हरम शरीफ में जाकर आमना कहती मैंने काबे का तवाफ किया, काबे के चक्कर लगाए। कहती है मैं काबे के गिर्द घूमी, काबे के फेरे लगाए। आमना कहती है जब मैं काबे का तवाफ करके फारिग हुई तो मैंने एक मंदिर देखा जिसे देखकर मैं हैरानो शशर रह गई। तवज्जो है, तवज्जो है। गुस्सा तो नहीं आ रहा आपको? परेशान तो नहीं हुए आप मुझसे? घबराए तो नहीं है? अगर घबरा गए हैं तो फिर मैं चलूं तो मोहब्बत से बोलो। कहां तक बोलोगे तुम भी? 8:30 बजे से बोल रहे हो तुम, थक गए तुम भी बोलते बोलते। कोई बात नहीं, अब कतन मत बोलिए, आप बिल्कुल आराम से अगर खोल सके तो खोल लीजिए वरना बंद करके बैठ जाइए। हम हर माहौल से गुजर जाते हैं, हर माहौल से गुजर जाते हैं, समझ गए ना? अच्छा माहौल होता है तब भी हमें तकीर करना पड़ती है, और अगर माहौल नासाजगार होता है तो लोग कह देते मौलाना तुम्हें क्या मतलब है कोई है कि नहीं, हमने तो तुम्हें तकीर के लिए बुलाया, तुम तो करो। तो भैया करना पड़ती है, कहीं कहीं तो आंख बंद करके अपना काम करना, लेकिन अल्लाह आपको अच्छा रखे। देखिए इमाम साहब भी बड़ी भाग दौड़ कर रही है, भी आ जाए गुलाम रसूल साहब, बड़ा अच्छा बच्चा है, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। काफी मेहनत करते हैं, अल्लाह सलामत रखे। काय के लिए? अच्छा इमाम साहब के लिए, मतलब कोई खास बात हो तो बताइए, मैं उसके लिए भी दुआ करूं। अल्लाह सलामत रखे इमाम साहब को। अच्छे आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं, और आपके यहाँ जो आता है वो आपसे ऐसा जुड़ जाता है कि फिर मामला कट नहीं होता। वो हमारा बच्चा है रियाज, मेरा शागिर्द है वो। कब आया? जमाना हो गया आपके, कई साल तो से यहाँ से गए हुए हो गए, अब भी बराबर फोन पर लगा हुआ, दिल्ली में बैठा है, डीलिंग या कर रहा है। अरे साहब कहाँ पहुँच गए आप? कहाँ पहुँच गए? कहाँ पहुँच गए? अभी 2-3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, तब उसने मुझसे इतना राब्ता नहीं किया, बस उन्हें एक फोन किया कि हजरत निकल गए। मैंने कहा मैं निकल गई। जब मैं दिल्ली उतर गया तब उसका फोन आया कि हजरत कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा मैं दिल्ली रनबे हाथ उतर गया, तब राब्ता हुआ। लेकिन आज तो लगा ही रहा है। अच्छा उससे खतरा मुझसे भी था कि ऐसा ना हो ये बात बैक हो जाए, इसलिए बहुत लगा रहा।
कि बस ये पहुंच जाए कि ऐसा ना हो कि ये बैक हो जाए कि वो मेरे मिजाज से आशना है। बाहर कह ये आपकी मोहब्बतें हैं कि आप अम्मा की इस कदर करते हैं। अल्लाह सलामत रखे आपकी मोहब्बतों को, इसका सिला अता फरमाए। तो अर्ज़ कर रहा था बीबी आमना 8वां महीना घर से निकली, हरम शरीफ में पहुंची, जाकर काबे का तवाफ किया और कहती है जब मैं तवाफ करके फारिग हुई तो मैंने एक मंजर देखा जिसे देखकर मैं हैरान और शर्मसार रह गई। कहती है बीबी आमना मैंने देखा कि काबा मेरा तवाफ कर रहा है, काबा मेरे गिर्द घूम रहा है, काबा मेरे चक्कर लगा रहा है, काबा मेरे फेरे लगा रहा है। बीबी आमना कहती है जब मैंने काबे को अपना तवाफ करते देखा तो मैंने काबे को खिताब करते हुए कहा है काबा तू तो काबा है, सब आकर तेरा तवाफ करते हैं, नबी आते हैं तेरा तवाफ करते हैं, रसूल आए हैं तेरा तवाफ किया है, पैगंबरों ने आकर तेरा तवाफ किया है, सहाबा आकर तवाफ करते हैं, अब्बास ने आकर तवाफ किया है, अब्बास ने आकर तवाफ किया है, अख्ताब ने आकर तवाफ किया है। काबा तू तो सबका काबा है, सब आकर तेरा तवाफ करते हैं, लेकिन ये तो बता कि तू मेरा तवाफ क्यों कर रहा है, मेरे चक्कर क्यों लगा रहा है, मेरे गिर्द क्यों घूम रहा है, मेरे फेरे क्यों लगा रहा है। तो बीबी आमना कहती है काबे से आवाज आती है, आमना ठीक कहती हो, नबियों का काबा मैं हूँ, रसूलों का काबा मैं हूँ, पैगंबरों का काबा मैं हूँ, सहाबा का काबा मैं हूँ, अब्बास का काबा मैं हूँ, अख्ताब का काबा मैं हूँ, औताद का काबा मैं हूँ, शुराफा का काबा मैं हूँ, नुजबा का काबा मैं हूँ, औलिया का काबा मैं हूँ, उलमा का काबा मैं हूँ, पूरी इंसानियत का काबा मैं हूँ। ए अमना ठीक कहती हो, सबका काबा मैं, सब आकर मुझ काबे का तवाफ करते हैं, लेकिन सुना मना मुझ काबे का काबा तेरे शिकम में परवान चढ़ने वाला मोहम्मद अरबी है, लिहाजा मैं काबा अपने काबे का तवाफ कर रहा हूँ। इसीलिए तो मुजद्दिद इस्लाम दुनिया सुन्नियत के इमाम मौलाना इमाम अहमद रजा खान बरेली से झोंक कर कहते हो हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके काबे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्ने आमदे रसूल, नारे हैदरी, नारे रिसालत। जिंदाबाद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी काबे के भी काबा है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सबका काबा, लेकिन उस काबे के काबा मेरे आका अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी है। बेशक बेशक। पैगंबर इस्लाम दुनिया में कदम रंजा फरमाते हैं, सुभान अल्लाह। जलवागरी हुई मेरे पैगंबर की। पैगंबर ने शिकम मादर से दुनिया में तशरीफ लाने के बाद सबसे पहला काम जो किया वो मालूम है आपको क्या किया? सबसे पहला काम क्या किया? अल्लाह की जमीन पर अपने सर को झुकाकर रब की बारगाह में सिजदा पेश किया। जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने वालों, जश्न आमदे सरकार का एहतिमामो इंतजामो इंसराम करने वालों, अपने नबी की सीरत देखो। पैगंबर का लाया हुआ पैगाम अपने सीने से लगाओ। नबी ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया, पहला काम किया सिजदा। क्या किया? सबसे पहला काम मेरे मुस्तफ़ा ने दुनिया में आने के बाद जो किया वो सिजदा है। गोया कि मेरा नबी सिजदा करके अपनी उम्मत को सिजदे की अहमियत बताना चाहता है। अपनी उम्मत को सिजदे की अहमियत। सिजदा क्या है? अल्लाह के नबी ने बता दिया कि अगर तुम खुदा की बारगाह में सिजदा करोगे तो खुदाई तुम्हारे कदमों में होगी। तुम खुदा को सिजदा करो, खुदाई तुम्हारी कदमों में। और अगर तुमने खुदा का सिजदा छोड़ दिया तो फिर खुदाई तुम्हारे हाथ से। हालात देख रहे हैं आप, पेशे नजर है हालात। हमारी पोजीशन क्या है?
बताओ 8 की 60 की 360 की वरना खाट की। नबी ने सबसे पहले दुनिया में आकर पहला काम जो किया वो सिजदा। हमारा हाल क्या है? सिजदों से हम कितनी दूर हैं? 8वें दिन जुम्मे की जुम्मे ईमानदारी के साथ बंथरा के गोयोर मुसलमानों, बुनियादी चीज ये है जिसे हमने नजरअंदाज कर दिया। जलसे रोज करो, रोज न्याज़े करो, रोज लंगर करो, खूब करो, लेकिन मेरे प्यारे जश्न आमदे सरकार बाद में पहले नमाज है, जुलूस बाद में है, पहले हमारे लिए नमाज है, नियाज बाद में है, पहले नमाज है। लेकिन अहले सुन्नत वल जमात का आज वतीरा क्या है? आज हमारा तरीका क्या है? जलसे हो, नियाज़े हो, लंगर हो, चादर हो, गागर हो, नमाज से कोसों दूर। मेरे प्यारे दुनिया से लेकर मैदान क़ियामत में पहुंचने तक नमाज 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 जरूरी है। मैदान क़ियामत में सबसे पहले अगर कोई अमल पूछा जाएगा तो वो तुझसे नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। रोज़े महशर के जागदाद बुबाद अव्वलीन पुरशिश नमाज बुबाद, बगैर नमाज के जिंदगी बेकार। जिंदाबाद। बगैर नमाज के जिंदगी बेकार है। हमारी हयात का मकसद, जिंदगी का मकसद, दुनिया में आने का मंशा अल्लाह की बंदगी क्या है? अल्लाह की। और आज हमारी नमाजों का हाल क्या है? अल्लाह अपना फजल फरमाए। ये हमारी हालत है। इस हालत की वजह से आज हमारी ये पोजीशन है जो हम झेल रहे हैं। कसम खुदा की मुसलमानों, ना तुम्हारा कोई जवाब था, ना कोई जवाब है और ना कोई जवाब। हम बुजुर्गों के मानने वाले, बुजुर्गों के मानने वाले, हम मदारों पर जाने वाले हैं, चादरें चढ़ाने वाले हैं, आरास करने वाले हैं, लंगर लगाने वाले हैं। कभी तुमने गौर किया क्यों जाते हो अजमेर? क्यों जाते हो कलियर? क्यों जाते हो देवा? क्यों जाते हो कछोचा? क्यों जाते हो बरेली? क्यों जाते हो मरेरा? इन मज़ारों पर क्यों जाते हो? जाओ, जरूर जाओ, चादरें चढ़ाओ, लंगर करो, लेकिन इनकी सीरत पढ़ो और सुनो। इन्होंने अल्लाह को राजी किया, ऐसा राजी किया, ऐसा राजी किया, ऐसी इबादतें की, खुदा राजी हो गया। कुरान की जबान में वो मर गए, लेकिन वो मरकर आज भी जिंदा है, जिंदा। अताए रसूल हिंद के राजा, हम सबके ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है गरीब नवाज ने गए हैं अजमेर शरीफ, अपने अजमेर शरीफ में जाकर देखा, कहीं किसी ने बताया हो ये ख्वाजा का महल है, ये ख्वाजा का बंगला है, ये ख्वाजा की कोठी है? अजमेर जाते हैं तो लोग बताते हैं ये ख्वाजा की चिल्लागाह है, ये ख्वाजा की इबादत गाह है, ये ख्वाजा की नशिश गाह है। यहाँ बैठकर ख्वाजा कुरान पढ़ते थे, यहाँ बैठकर ख्वाजा वजीफा करते थे। मेरे ख्वाजा ने दिल्ली की धरती, अजमेर की धरती पर बंगला नहीं बनाया, कोठी नहीं बनाई, इमारत नहीं बनाई। मेरे ख्वाजा ने अजमेर की धरती पर सबसे पहला महल जो बनाया है वो अल्लाह का घर, मस्जिद। क्या बनाई? मस्जिद। और जब गरीब नवाज ने मस्जिद बनाना शुरू की तो रात दिन भर तो गरीब नवाज मखलूक खुदा का काम करते, लोगों को कलमा पढ़ाते, मुसलमान बनाते, दिन भर बनाते और रात भर उन्हें अल्लाह की बारगाह में झुकना सिखाते। रात को ख्वाजा चिराग जलवाकर मस्जिद बना रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। राजा को मालूम हो गया किसी तरह से कि अब तो ये रात के अंधेरे में मस्जिद भी बना रहे।
कैसे बनाते हैं अंधेरे में मस्जिद? कहा चराग जलाती मस्जिद बनती। कहा बाजार में जाकर दुकानदारों को पाबंदी लगा दो, इन्हें कोई तेल मिलेगा नहीं, चराग जलेंगे नहीं, अंधेरे में मस्जिद बनेगी। ख्वाजा ने दिन भर तबलीग की, शाम को खादिम से फरमाया जाओ तेल लेकर आओ मस्जिद के चरागों के लिए। खादिम दुकान पर तेल, दुकानदार ने कहा नहीं है। दूसरी पर पहुंचे तेल का नहीं है। तीसरी पर गए तेल का नहीं है। खादिम ख्वाजा ने कहा हमारे सारी दुकानदारों पर तेल एक साथ, सारी दुकानों पर एक साथ खत्म हुआ है। दुकानदार धीरे से बोला खत्म नहीं हुआ है, बंद कर दिया गया है। कहा मतलब? का राजा को मालूम हो गया रात को चराग जलाकर मस्जिद बनाते हो। खादिम वापस आ गया, सरकार तेल बंद कर दिया। किसी दुकानदार ने तेल नहीं दिया, क्यों? का राजा को मालूम हो गया चराग जलाकर मस्जिद बनाते। मेरे ख्वाजा मुस्कुराते, मुस्कुराकर फरमाते मोइनुद्दीन अगर अपनी पर आ जाएगा तो बिल्कुल अंधेरी रात में सीधी मस्जिद बनाकर दिखाएगा। लेकिन उन्होंने तेल बंद किया है ताकि चराग ना जल सके। हम बगैर तेल के, बगैर रोगनो घी के चराग जलाकर मस्जिद बनाकर दिखाएंगे। सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने कहा जाओ मेरे लिए वुजू के लिए पानी में बर्तन में पानी लेकर आओ। खादिम चला, बर्तन में पानी लाया वुजू के लिए। कहा एक तसला लेकर आओ। तसला लाया गया, रख दिया गया। मेरे ख्वाजा ने उस तसले में वुजू करना शुरू कर दिया। आधाए वुजू से पानी ढलक रहा, उस बर्तन में जमा हो रहा है। ख्वाजा वुजू करके फारिग हुए, तसला पानी से भर गया। मेरे ख्वाजा ने फरमाया जाओ मस्जिद से सारे चराग लेकर आओ। लाए गए चराग, रख दिए गए चराग। मेरे ख्वाजा ने कहा इस तसले से चरागों में पानी उठे लो। तसले से चरागों में पानी भरा गया। लोग हैरान हैं, चरागों में घी जलते देखा हमने, चरागों में रोगन और तेल जलते देखा हमने। लेकिन आज ख्वाजा चरागों में घी नहीं, चरागों में रोगन और तेल नहीं, चरागों में पानी भरवा रहे हैं। भर दिया गया पानी चरागों में। मेरे ख्वाजा ने कहा जो चराग जहाँ से उठाया गया था वही ले जाकर रख दिया जाए। हर चराग को उसके मकाम पर रख दिया गया। शाम हुई, मेरे ख्वाजा ने कहा चरागा करो, मस्जिद में चराग जलाओ, चरागों को रोशन करो। कसम खुदा की तारीख शाहिद है, रोज चरागों में तेल जलता था, लेकिन एक एक चराग की बत्ती में कई माचिस की तीलियां सर्फ हो जाती थी। रोज रोगन जलता था, लेकिन आज चरागों में रोगन नहीं है। आज चरागों में तेलो घी नहीं है, आज चरागों में पानी है। पानी जिस चराग को बत्ती दिखाई जाती पहली ही बत्ती में वो चराग रोशन और मुनव्वर हो जाता। उस रात मेरे ख्वाजा की मस्जिद के चरागों में रोगन और तेल नहीं बल्कि पानी जला और पूरी अजमेर में अंधेरा रहा। उस रात मेरे ख्वाजा की मस्जिद में चरागा, बाकी पूरी अजमेर में रहा अंधेरे। बहुत बंधरा का सुन्नी मुसलमान अल्लामा अखलाक साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जश्न आमद सरकार तो हम मनाएंगे, जुलूस हम निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकद्दर है। हुसैन का खिचड़ा हम बनाएंगे, हुसैन के नाम का शरबत हमें बनाना है, गौस की 11वीं हमें करना है, ख्वाजा की 6ठी हमें करना है, बाबा फरीद का दलिया हमें बनाना है, नियाज़ें हमें करनी है और नमाजें, अरे बोलो, नमाजें उन्हें पढ़नी है। समझ गए ना? जो दादा का कुर्ता और पोते का पजामा पहनकर निकलते हैं, नमाजें उन्हें पढ़नी है। नमाजें भी हमारे लिए हैं, नियाज़ें भी। सच्चाई तो ये है कि उनके लिए ना नियाज़ें हैं और ना नमाजें। नमाज के लिए ईमान शर्त है और वो बेईमान है, इसलिए नमाज भी उनके लिए नहीं। उनके लिए नमाज है नहीं, वो थोक के हिसाब से पढ़ रहे हैं। नमाज तुम्हारे लिए है तो तुम फुटकर में आ गए, जुम्मे की जुम्मे। मौलाना टाइम नहीं मिलता है, बड़ा बिजी रहता है। अल्लाह ने बड़ा अच्छा कारोबार दिया है। अजी मौलाना अब तो खाने का भी टाइम नहीं है। इससे बड़ी बेगैरती कुछ और होगी। अल्लाह ने कारोबार दिया, शुक्र अदा कर। अल्लाह ने माल दिया है तो तुझे इबादत और ज़ादी करनी चाहिए। अल्लाह ने खुशहाली दी है
इबादत और ज्यादा कर, ताकि अल्लाह की इस नेमत में और इजाफा हो और बरकतें हो। लेकिन अल्लाह अपना फजल फरमाए, हमारा मुआशरा गुनाहों की जानिब बढ़ता चला जा रहा है। ईमानदारी के साथ आप मुझे बताइए, कोई ऐसी जगह है दुनिया की, कोई ऐसी बुरी जगह है जहां मुसलमान नहीं? मुझे बताइए। शराब की भट्टी पर मुसलमान है, जुए के अड्डे पर मुसलमान है, सट्टे के मैदान में मुसलमान है, तबाइफ खाने में मुसलमान है, झूठ में माहिर मुसलमान है, अय्यारियों मक्कारी में माहिर मुसलमान है, फरेब फराट में माहिर मुसलमान है, 420 हमारे अंदर है। ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, कौम मुस्लिम इन सारी बुराइयों का खात्मा करने आई, मेरे मुस्तफ़ा ने आकर इन सारी बुराइयों का खात्मा किया है। मेरे नबी जिना को मिटाने आए, मुस्तफ़ा झूठ का खात्मा करने आए, मेरे पैगंबर सारी बुराइयों का जनाजा निकालने के लिए आए। पैगंबर ने दुनिया में कदम रखा, सबसे पहले सिजदा किया, इन बुराइयों का मुस्तफ़ा ने खात्मा किया। आज इन्हीं का कलमा पढ़ने वाले, अपने को मुसलमान कहलाने वाले, अपने को गुलामी नबी का तन भरने वाले, आज इन्हीं बुराइयों में फंसे दिखाई दे रहे हैं। काय की गुलामी? सोचिए, जरा गौर कीजिए, गिरवान में झांक कर देखिए, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा किस लिए है, हमारी आमद का मंशा क्या है, हमारी आमद का मकसद क्या है। तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंसान को पैदा नहीं किया मगर इबादत। भैया क्या बात है बेटा, क्या बात है? बराबर इनका मामला चल रहा है, दो लोग आपके पीछे बैठे हैं, ये बराबर भिड़े पड़े, ये अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है, ये हमारी कौम का हाल है कि तुम सुनने को भी तैयार नहीं हो। बाहर का मेरे प्यारे, चंद रोज़ा जिंदगी है, चंद रोज़ा जिंदगी, इसे इस तरह गुजारो कि तुम्हारा रब राजी हो जाए, मुस्तफ़ा जाने रहमत राजी हो जाए, वरना मौत का कोई भरोसा नहीं है। कोई पता नहीं कब मौत का फरिश्ता किसके दरवाजे पर दस्तक दे दे, इसलिए तैयारी करके रखो। और वहाँ की तैयारी, कब्र की तैयारी, आखिरत की तैयारी नमाज से है, रोज़े से है, हज्जो ज़कात से है, सदका तो खैरात से है। मेरे प्यारे, दुनिया छोड़ना है। ईमानदारी के साथ मुझे बताओ, कोई चीज़ ऐसी है जो दुनिया से साथ में जाएगी? बंगले, इमारतें, कोठियाँ, गाड़ी घोड़े, सादो सामान, मालो मता, हाशा व कल्ला, मरने के बाद अगर साथ जाने वाली कोई चीज है तो वो ये तेरी नमाज है, साल में 1 महीने के रोजे हैं, अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात का निकालना है, साहिब इस्तिताअत किया है, फरीज़ाए हज है, माँ बाप की खिदमत है, उलमा और अइम्मा का एहतराम और ताज़ीम है। ये सारी चीजें दुनिया से तेरे साथ जाएंगी, यही तेरी कब्र का उजाला बनेंगी, यही निजात दिलाना है। दुनिया छोड़ना है। और मेरे नबी फरमाते हैं, जब बेनमाजी मरता है, कौन? बोलो जरा, कौन? जोर से बोलो, डर लग रहा है क्या? शर्म आ रही है? अरे जोर से बोलो, कौन मरता है? बेनमाजी। अल्लाह तुम्हारी उम्रों में बरकती अता फरमाए, उम्रों में बरकती अता फरमाए। लेकिन जो सच्चाई है वो तो कही जाएगी, जो हकीकत है तो वो तो बताई जाएगी। हम नहीं बताएंगे तो कोई और बताएगा? नहीं, मरना है, सबको मरना है। नमाजी, बेनमाजी, हाजी, बाजी, इल्म वाला, बेइल्म वाला, आलिम, जाहिल, मुफ्ती साहब, कारी साहब, हाफिज साहब, शायर साहब, खतीब साहब, सब जाएंगे। है? ये हमारी माएँ बहनें बैठी, अल्लाह इनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए। अच्छा, ये जब जलसे में बैठती सोचती कि ये सारी चीजें जो है ये इन्हीं मर्दों के लिए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह नमाज मर्द पर है, इसी तरह औरत पर है। सरकार फरमाते हैं, जब बेनमाजी मरता है, कौन?
बेनमाजी आका फरमाते जब बेनमाजी मरता है तो बेनमाजी की कब्र में एक अजदहा आता है। अजदहा सांप। आका फरमाते उसके नाखून 70 गज लंबे होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खुदा ही जाने उसकी हयात क़ज़ाइया क्या होगी। एक छोटा सा हमारे घर में आ जाए, पूरी फैमिली रोड पर, पूरा मोहल्ला इकट्ठा, शोर हंगामा, दौड़ो घेरो पकड़ो मारो, लेकिन कब्र में जब वो आएगा आका फरमाते 70 गज लंबे नाखून होंगे उसके। उस मकान में ना कोई रोशनदान होगा, न कोई खिड़की, न कोई दरीचा, न तेरी आवाज को कोई सुनने वाला, न तेरी आवाज पर कोई मदद के लिए पहुंचने वाला। आका फरमाते हैं बेनमाजी की कब्र में अजदहा। सरकार फरमाती आएगा, बेनमाजी को मारेगा, बेनमाजी 70 गज अंदर जमीन में धसेगा। अल्लाह के अता करदा 70 गज लंबे नाखूनों से वह अजदहा उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा, फिर मारेगा, फिर उखाड़ेगा। अल्लाह अकबर। वो बेनमाजी उस अजदहे से पूछेगा वे तू कौन है, तेरा क्या नाम है, क्यों मार रहा है। अजदहा कहेगा मैं अल्लाह का भेजा हुआ अज़ाब तेरे ऊपर अजदहा हूँ, मेरा नाम अश्शुजाउ लग रहा है। क्यों मार रहा है। का फजर छोड़ी है ज़ुहर तक मारूंगा, ज़ुहर छोड़ी है असर तक मारूंगा, असर छोड़ी है मगरिब तक मारूंगा, मगरिब छोड़ी है ईशा तक मारूंगा, ईशा छोड़ी है फजर तक मारूंगा। आज मरा है इसी तरह से क़ियामत तक मारता रहूंगा। बंधरा के गुयोर मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर फैसला करके मुझे बताओ, क्या कब्र में अजदहे की मार से दौलत बचाएगी? नहीं। सरबत बचाएगी? नहीं। इमारत बचाएगी? नहीं। खेतों खलियान बचाएंगे? नहीं। दुकानों मकान बचाएंगे? नहीं। कारखाने फैक्ट्रियां बचाएंगी? नहीं। ऑफिसों बंगले बचाएंगे? नहीं। ये ट्रेनों प्लेन के झूले बचाएंगे? नहीं। अगर कब्र में अजदहे की मार से बचाएगी तो मोहब्बते नबी के साथ नमाज़े पंजगाना बचाएगी, साल में 1 महीने के रोजे बचाएंगे, अल्लाह की इबादत और कुरान की तिलावत कब्र में अजदहे की मार से बचाएगी। खुदा के वास्ते तैयारी करो, कब्र की तैयारी, आखिरत का इंतजाम करो। अपनी शान को पहचानो, तुम्हारी शान क्या है, क्या मकाम अल्लाह ने तुम्हें अता किया है। तुम्हारा सर जमीन के जिस हिस्से पर झुक जाए, खुदा के सिजदे में जमीन का वो हिस्सा रब की अदालत में क़ियामत के दिन तुम्हारा शफ़ी बन जाए। मेरे प्यारे पैगंबर इस्लाम इस माह मुबारक में तशरीफ लाए। मेरे नबी ने हमारी जिंदगी का एक एक मरहला पेश कर दिया हमारे सामने। हमें चाहिए कि हम उसे अपनाएं और उसी के बताए हुए रोशनी में हम जिंदगी की शब रोज गुजारें। वर्ज़ ये कर रहा था, मुस्तफ़ा ने दुनिया में कदम रंजा फरमाया, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सबसे पहले मेरे नबी को आपकी वालिदा बीबी आमना ने अपना दूध शरीफ पिलाया। सरकार को बाइख्तिलाफ़ रिवायत 7 या 8 औरतों ने दूध पिलाया, लेकिन मेरे नबी की अस्मत देखे, जिन औरतों ने मेरे पैगंबर को दूध पिलाया, अल्लाह ने उन सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। यहीं पर बस नहीं, मेरे पैगंबर के जितने भी रिदाई भाई बहन, अल्लाह ने उन सबको ईमान की दौलत से माला माल फरमाया। पैगंबर सलाम अलैहिस्सलाम की खिदमत सबसे ज़्यादा हलीमा का मुकद्दर बनी। मामूल था अरब का, दस्तूर था, रिवाज था। अरब के बाशिंदे, शहर के लोग देहाती औरतों के हवाले अपने बच्चों को करते थे दूध पिलाने के लिए। मुख्तलिफ वजूहात, देहात की आबो हवा बहुत अच्छी होती है, इसलिए बच्चों को दे दिया जाता। मौसम है, इस वक्त भी कुछ औरतें आई हैं बच्चे लेने के लिए। हलीमा सादिया फरमाती हैं, मेरे कबीले की चंद औरतें, उनके साथ में मैं भी चली, लेकिन कहती है मैं सबसे कमजोर थी, मेरी सवारी सबसे कमजोर और लागर थी। कहती है और औरतें तवाना थी, तंदुरुस्त थी, उनकी सवारियां मजबूत थी। कहती हम सब साथ में निकले, लेकिन मेरी सवारी कमजोर होने की वजह से मैं पीछे
पीछे रह गई, एक एक कदम उठाना उसे दोबर था। कहती साथ वाली औरतें दौड़ती भागती मक्के पहुंच गई। बड़ी तेजी के साथ मक्के में पहुंचकर उन्होंने अमीरों के, रईसों के, जिम्मेदारों के, जागीरदारों के बच्चे हासिल कर लिए। कहते उन्होंने बच्चे लिए और वो बच्चे लेकर बड़ी तेजी से वापस होने लगी। कहती जब वो बच्चे लेकर वापस हो रही थी तो मैं मक्के में दाखिल हो रही थी। उन्होंने मुझे देखा और देखने के बाद कहा हलीमा ले आए हैं बच्चे, एक यतीम रह गया है, जाओ उसी को ले लो, हो सकता है तुम्हें फायदा पहुंच जाए। हलीमा सादिया कहती है मैं पहुंची मक्के में, सारे बच्चे उठ चुके थे, सारी दाइयां बच्चे ले जा चुकी थी, जो दो एक बच्चे बचे थे। तो कहते हैं उन्होंने जब मैं उनके यहाँ बच्चे लेने गई तो कहती है मैं बीमार थी, मैं कमजोर थी, मैं गरीब थी, मैं मुफलिस और नादार थी, मैं कल्लाश थी, मेरी हालत खैर थी। कहते हैं मुझे किसी ने गरीब समझकर अपना बच्चा ना दिया, लेकिन मोहम्मद अरबी को किसी ने यतीम समझकर ना लिया। बीबी आमना कहती है उन्हें यतीम समझकर ना लिया, मुझे किसी ने गरीब समझकर अपना बच्चा ना दिया, लेकिन मियाँ गलत है कि उन्हें यतीम समझकर किसी ने ना लिया। दाइया गई मेरे मुस्तफ़ा के दरे दौलत पर बच्चा लेने के लिए, तो वो वापस हो गई। क्यों कि मेरा नबी अंदर पालने में लेटकर, मेरा नबी दरवाजे पर देख रहा था कौन आई है, कौन आई है। नबी देख रहे थे और हराने वाली दाया को मेरा मुस्तफ़ा अंदर ही लेटे लेटे वापस कर रहा था और ये कह रहा था ए दाई वापस हो जा, ये नेमते उज़्मा अज़ली से हलीमा का मुक़द्दर बन चुकी है। ए दाई जा, वो मेरी माई हलीमा गुर्बत के हाथों सताई हलीमा, ये उसका नियाज़ आ गया, तबर्रुक आ गया है, ये ऐलान है हमारे जाने। आखिरी होशियार लोग हैं, बनथरा के लोग बड़े होशियार हैं, इतने होशियार लोग कम नजर आते हैं। देखिए आप कितना अछूता अंदाज, मिठाई रख दी, ऐलान है मौलाना बंद कर दो। मकसद यही है, वरना उधर भी तो रख लेते हैं। मेरे सामने रखने का मकसद ये है कि मौलाना कुर्सी छोड़ दो, चलिए मैं भी कुर्सी छोड़ने को कतई नमादा हो तैयार, लेकिन बात पूरी कर दूं अगर इजाजत हो तो। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। और जी लगा अल्लाह आपको अच्छा रखे। काफी लोग आ गए। जब मैं शुरू हुआ तो बड़ा मामला गंजा पंचा था जी। अच्छा ये सलाम के चक्कर में आए, मुझे सुनने नहीं आए, सलाम के चक्कर में आए। चले अल्लाह इन्हें सलामत रखे, सलाम के लिए तो आ गए, बड़ी बात है। वरना आज ना सलाम को कोई तैयार है, क्या बात है, सलाम को भी लोग तैयार नहीं। बाहर कैफ बाहर से कर रहा है हलीमा, पैगंबर इस्लाम हराने वाली को वापस करते जा, ये दौलत तो अज़ल ही से हलीमा का मुक़द्दर। हलीमा कहती है मैं पहुंच गई। आपके दादा सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पर खड़े हैं। कहती मैं पहुंची, अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे देखा, कहा कौन? कहा बाबा मैं एक दाई हूँ। कहा अच्छा दाई हो? कहा हाँ। नाम क्या है? कहा हलीमा। कबीला? कहा सादिया। अल्लाह अकबर। कहती इतना सुना, मुस्कुराए और मुस्कुरा कर का वाह वाह। हिल्म और साथ ये दो ऐसी खसलतें हैं जिसमें ज़माने भर की भलाई है। आजा यतीम को लेंगे हमारे? कहा बिल्कुल सरकार मैं लेने ही तो आई हूँ। कहा आजा। हजरत सरदार मक्का अब्दुल मुत्तलिब लेकर अंदर गए, आपकी वालदा के पास भेज दिया। बीबी आमना, हलीमा सादिया कहती है जब मैं पहुंची बीबी आमना के पास तो उन्होंने मेरा खैर मकदम किया, मेरा इस्तकबाल किया और मुझे कुछ अजीब बातें अपने लाल के ताल्लुक से बताई। कहती मैं अंदर पहुंची तो पूरे घर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह। हलीमा सादिया कहती इससे पहले मैंने ऐसी खुशबू कभी ना सुनी थी। कहती वो मुझे लेकर उस कमरे में गई जहाँ नबियों का इमाम सोया था, रसूलों का सरदार सोया था, सारी कायनात का मालिक मुख्तार सोया था। हलीमा सादिया कहती है सब बिस्तर पर लेटे, ऊपर से नवजी चेहरा। कहती है जब मेरी नजर उनके चेहरे पर पड़ी तो मैं शैफ्ता और फरेफ्ता हो गई, निगाहे नबूवत बंद है। बीबी आमना कहती है मेरे बदन पर उनको देखने के बाद एक राशा कपकपी सितारी हो गई। कहती बड़ी हिम्मत करके अपना दाहिना हाथ उठाया और मैंने उनके सीने पर रखा। अल्लाह अकबर। पैगंबर सो रहे थे, बज़ाहिर मेरा नबी सोता था, लेकिन सच्चाई ये है शिकम मादर से दुनिया
में आने के बाद और अपने मदारे मुबारक में जाने तक मेरा नबी सोया ही नहीं है। आंख बंद होती थी, दिले मुस्तफा जागता था। शायर कहता है सोए हैं वो बज़ाहिर, दिल उनका जागता है, कदमों से उनके कुदसी पेशानी मल रहे हैं। बीबी अम्ना हलीमा सादिया कहती है मैंने हाथ उठाया, सीने पर रखा, उन्होंने मुस्कुराकर आंखों को खोला। कहती जब उन्होंने आंखों को खोला तो ऐसा लगा जैसे उनकी आंखों से नूर निकला हो, आसमानों की जानिब बुलंद हो गया हो। हलीमा सादिया कहती है मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा, मैंने उठाकर अपने सीने से लगाया। हलीमा सादिया कहती है मेरे वो सीने जो सूख गए थे, हलीमा सादिया कहती है मेरे वो सीने जिनमें दूध का एक कतरा ना था, मेरा अपना बच्चा फाकों से तड़पता था। लेकिन कहती है जैसे ही मैंने अम्मा के लाल मोहम्मद अरबी को उठाकर अपने सूखे सीने से लगाया, ऐसा लगा जैसे मेरे सीनों में दूध के छोटे फूट पड़े हो। हलीमा सादिया कहती है सीने से लगाना था और मेरे सीनों का दूध से लबरेज हो। हलीमा सादिया कहती है मैं लेकर उन्हें खेमे में आई और कहती है मैंने बड़े अदब के साथ बैठकर कहती मैंने अपना दहना पिस्तान पेश किया, मोहम्मद अरबी ने पिया। और कहती है जब मैंने घुमाकर दूसरा पिस्तान पेश करना चाहा तो उन्होंने सर हिलाकर इनकार कर दिया। सुभान अल्लाह, सर हिलाकर इनकार कर दिया, क्योंकि फितरत है औरत की। दहना पिस्तान से दूध पिलाए, घुमाकर बाएं सेट का दे, आदत के मुताबिक हलीमा ने किया। दहने से मेरे नबी ने पिया, बायां पेश किया, सर हिलाकर इनकार कर दिया। ज़बाने हाल से फरमा दिया रिदाई माँ हलीमा, मैं ही तो हकदार का हक दिलाने आया हूँ, मैं ही तो इंसाफ पर पहुँचाने आया हूँ, मैं ही तो अदल इंसाफ का झंडा गाड़ने आया हूँ। और अगर मैं ही अपने रिदाई भाई अब्दुल्ला के साथ नाइंसाफी करूंगा तो फिर अब और कौन इंसाफ का झंडा लहराने आएगा। ए रिदाई माँ, अल्लाह ने तुझे 2 पिस्तान दिए हैं और अब 2 बेटे हैं, एक पर मुझ मोहम्मद का हक है और दूसरे पिस्तान पर मेरे भाई अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करे, दूध पीते की निस्बत पे लाखों सलाम पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादिया ने दूध पिलाया, हलीमा कहती है या रसूलल्लाह। 2:02 ये नारा रुखसती का है। कभी नारा इस्तिकबाल का होता है और कभी रुखसती का होता है। खतीब के आने पर जो नारा लगता है वो इस्तिकबाल का होता है, और 2 बजे के बाद जब किसी खतीब की तकरीर में नारा लगे मजमे से तो समझ जाइए कि ये नारा रुखसती का है कि मौलाना मैक छोड़ दो। बस मिठाई भी आ गई, नारा भी लग गया और मैं भी अब जाने को बिल्कुल आमादा हो तैयार हूँ। मोहब्बत से सुभान अल्लाह और जोर से, धीरे से, कोई सुन ना ले वरना पकड़ के ले जाएगा। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे। हलीमा सादिया कहती थी मेरा लाल, मेरा बेटा जो रातों से, कई रातों से नहीं सोया था, मैंने दूध पिलाया, शिकम सैर होकर दूध पिया, दोनों सो गए। कहती हैं मेरा शौहर हारिस खेमे से निकला, उठनी की जानिब बढ़ा, खुशी से दौड़ता हुआ खेमे में आया और उसने कहा हलीमा मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा बड़ी बरकतों वाला बच्चा लेकर आई है। कहा हुआ क्या? कहा हलीमा इस बच्चे की बरकत तेरे सीने में दूध से लबरेज हो गए और हमारी ऊँटनी की खीरी भी दूध से नवालाप भर गई है। ला जल्दी से बर्तन दे, वो ऊँटनी की खीरी जिसके नीचे से चंद कतरे दूध के टपकना मुश्किल थे, लेकिन अब वो खीरी ऊँट की दूध से ऊँटनी की भरी हुई है। हलीमा सादिया कहती है मैंने बड़ा सा बर्तन दिया, मेरे शौहर ने जाकर ऊँटनी के नीचे से दूध दूहा, सारे बर्तन भर गए लेकिन ऊँटनी के नीचे का दूध कम नहीं। कहती अब हम बड़े खुश हैं, हमने वापसी का इरादा
किया? कहती है बड़ी जल्दी हमने तैयारी कर ली, और तैयारी करने के बाद कहती है हलीमा सादिया, मैंने मोहम्मद अरबी को गोद में लिया, मेरे शौहर सवारी पर ऊँटनी पर आ गए, मैं उनके पीछे अपना के लाल को लेकर बैठ गई। अब ऊँटनी को उठाना चाहते हैं लेकिन ऊँटनी उठती नहीं है, कोशिश कर ली ऊँटनी ना उठी। तो कहती है अचानक मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मोहम्मद अरबी को मैं पीछे लिए बैठी हूँ, कहीं ऐसा तो ना हो ये बेअदबी हो रही इसलिए उठने नहीं उठ पाती। कहती मैंने अपने शौहर को पीछे किया, मैं आगे बैठी, ऊँटनी खट से उठकर खड़ी हुई, हम वहां से चले और जब हरम मोहतरम के सामने पहुंचे तो कहते मेरी ऊँटनी ने हरम शरीफ के सामने जाकर 3 सिजदे किए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बीबी आमना कहती, हलीमा सादिया कहती मैंने सोचा चलते चलते मैं जरा काबे का तवाफ कर लूं और हजर अस्वद का इस नन्हे बच्चे को बोसा दिला दूं। बीबी आमना कहती मैंने, हलीमा सादिया कहती मैंने काबे का तवाफ किया और मैं हजर अस्वद की जानिब बढ़ना चाहती थी। हजर अस्वद अपनी जगह से निकला और आकर लबे मुस्तफ़ा के बोसे लेने लगा। सुभान अल्लाह। कहती हम मैं अपनी सवारी पर सवार होकर अब जब हम मक्के से निकले, साथ में 7वीं औरतें पहले निकल चुकी थी, लेकिन जैसे हम निकले तो अब ऐसा लगता था जैसे हमारी सवारियां जमीन पर नहीं चल रही हैं बल्कि हवा में उड़ रही हैं। कहती आनन फानन मेरी सवारी मेरी साथनों के करीब पहुंची, सर से उनके बराबर से निकली और जब उन औरतों ने मेरी सवारी को अपने बगल से गुजरते हुए देखा तो उन्होंने आवाज देकर कहा हलीमा क्या इतनी अमीरी आ गई, इतनी तवंगरी आ गई, इतना माल मिल गया कि तुमने सवारी बदल दी है। हलीमा कहती है औरतों ने सवाल किया हलीमा क्या सवारी बदल दी है? तो कहती मैं जवाब न दे पाई थी, अल्लाह ने मेरी सवारी को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। मेरी सवारी बरजस्ता कहती है हलीमा की साथालो सवारी नहीं बदली है, सवारी वही है, अलबत्ता सवार बदल गया है। मेरी पुष्प पर नबियों का ईमान सवार हो गया है, जिसकी बुनियाद पर जिस्म में ताकत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये मेरे नबी की जिंदाबाद नबी की विलादत का जवाब नहीं, पैगंबर के बचपने का जवाब नहीं। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सा ऐसा पहलू है जो नबी ने दिया नहीं? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आखिर बात मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है, एक खातून नबी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी। पैगंबर उठकर खड़े हो गए, नबी ने अपने दोशे मुबारक से चादर को उतारा, जमीन साफ करी, चादर झाड़ी और जमीन पर बिछा दी। इतने में खातून करीब आ गई। मेरे नबी ने आगे बढ़कर हाथ पकड़ा और उस चादर पर बैठने का इशारा किया, बैठ जाइए। पैगंबर ने बैठने को कहा, खातून ने चादर का कोना पकड़कर समेटना चाहा, कहा मां ये क्या कर रही हो? खातून ने कहा ये पैगंबर की चादर है, उम्मत के लिए लायक ताज़ीम है, लेकिन नबी इतना सुनकर फरमाते हैं ये नबी की चादर नहीं बल्कि ये बेटे का बिछाया हुआ बिस्तर है अपनी माँ के लिए। अल्लाह अकबर। बिठा दिया खातून को उस चादर पर। मुस्तफ़ा वो दोनों बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कुछ गुफ्तगू करते रहे। सहाबा कहते हैं गुफ्तगू हो रही थी, कभी वो मुस्कुराती कभी आप मुस्कुराते, लेकिन ये पता नहीं कि गुफ्तगू क्या हो रही है। हम कुछ दूर बैठे थे, कुछ देर बैठे, उसके बाद वो खातून उठी, नबी ने चादर को उठाया, झाड़ा और अपने दोशे मुबारक में डाला और कुछ दूर साथ चले। उसके बाद पैगंबर पलट कर आए, नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया लोगों जानते हो आने वाली खातून कौन? गुलामों ने कहा या रसूल अल्लाह हम नहीं जानते। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया मेरे गुलामों ये मेरी रिदाई माँ, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया है। मुस्तफा रिदाई माँ का इस कदर एहतराम करे। अगर मेरे नबी की वालिदा हकीकी माँ अगर आमना हयात रहती तो मेरा पैगंबर अपनी माँ की किस कदर ताज़ीम करता। मेरा मुस्तफा रिदाई माँ का एहतराम करके अपने गुलामों को माँ की ताज़ीम की अहमियत बताना चाहता है। ए मेरे गुलामों ज़माना रोट जाए लेकिन याद रखना कभी बूढ़ी माँ का दिल ना टूटे। तुम्हारी फाइजुल मरामी इसी में है। इसलिए मेरे दोस्तों माँ बाप का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। हर एतबार से अपने को एक अच्छा पक्का सच्चा मुसलमान बनकर दुनिया में जियो। मौत से पहले कोई मार नहीं सकता। तुम बधाइयों का पेड़ा नहीं हो, तुम्हें कोई हजम कर जाएगा।
नहीं, बख्श से पहले कोई मार नहीं सकता। हालात हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। अल्लाह तुम्हें अच्छा रखे, शादो आबाद रखे, अमाल खैर की दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया और रोशन किताब। अल्लाह पहले मुझे और बाद में आपको मेरी कही बातों पर अमल की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार मेरे बोलने में सहबन कसदन अमलन अमदन लफ्ज़न कोई गलती हुई हो, उसको अपनी रहमत कामला से माफ़ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। नौबहारे शफ़ाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज़ सा पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नज़दीक के सुनने वाले वो कान। काने लाले करामत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो, काश महशर में जब उनकी आमद हो, भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के उसी कहरज़ा, मुझसे खिदमत के खुद से कहरज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका। 3 दिन का भूखा प्यासा वो मोहम्मद का
करबला में दिन गुजारा, राह हक में सर कटाया, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका